राजनीतिक खबरों की स्टीयरिंग को उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की तरफ अब मोड़ देते हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने नहीं है, लेकिन इन दोनों के सहयोगी दल जरूर एक दूसरे के आमने सामने हैं। राजनीति की यह खबर महाराष्ट्र के पवार परिवार से जुड़ी है। कुछ दिन पहले चाचा शरद पवार की बनाई पार्टी एनसीपी पर जब अजीत पवार को एक तरीके से मोहर लग गई उनके पास आने की, अब बारामती लोकसभा सीट पर भी उन्होंने दावा ठोक दिया है। यानी अजीत पवार एनसीपी पर अधिकार जमाने के बाद शरद पवार की बेटी और अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सूले की लोकसभा सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं। आपको बता दें कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से 2009 से लगातार सांसद हैं। बारामती से सुप्रिया सूले के खिलाफ अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इन खबरों के बीच बारामती में सुनेत्रा पवार का एक प्रचार रथ भी घूमने लगा है। इसके लिए कार पर फ्लैक्स लगाए गए हैं। इसमें सुनेत्रा पवार और अजीत पवार की फोटो लगाई गई। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के पुणे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की तस्वीर पर अज्ञात व्यक्तियों ने स्याही फेंक दी थी, जिसमें उन्हें लोकसभा का भावी सदस्य घोषित किया गया था। इस बीच अजीत पवार ने कहा कि बारामती में कई नेता आपसे इमोशनल अपील करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भावुक नहीं होना है। आपको तय करना है कि इमोशनल ना होकर विकास के नाम पर वोट दें। अजीत पवार के इन बयानों के पीछे सुप्रिया सूले ने कहा कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। It's a democracy, so everybody has a right to contest. So I think it's a fair thing to say, but it's very unfortunate and painful that the temple of democracy is Parliament. And yesterday, the way parliamentary procedures were mocked is very, very unfortunate and very, very painful for committed and dedicated people like us. अजीत पवार के साथ उनके बेटे और उसकी पत्नी है बारामती में। मेरे हिसाब से जनता जो है बारामती की वो पवार साहब के साथ, उनके फैमिली के साथ है। देखिए, अजीत पवार अब भाजपा के कार्यकर्ता बन गए, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस वगैरह सब ढोंग गए। बारामती के लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अगर वो ऐसा कहेंगे कि भाई लोकसभा इलेक्शन में अगर हम नहीं जीते तो मैं विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो कहीं ना कहीं वो बारामती के लोगों की भावना के साथ खेल रहे हैं। एक तरह का तो ब्लैकमेल भी आप समझिए कि भाई अगर हम यहाँ नहीं जिताएंगे तो शायद मैं यहाँ नहीं लड़ूंगा। वैसे आपको बता दें कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रही हैं, लेकिन उनके भाई पद्म सिंह पाटिल पूर्व मंत्री हैं, जबकि उनके भतीजे राणा जगजीत सिंह उस्मानाबाद से बीजेपी के विधायक हैं। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार ने 2019 में मावल का लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। अब आपको एक बयान बिहार की राजनीति से सुनाते हैं, जिसमें लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों आमने सामने हैं। आरजेडी से रिश्ता तोड़कर बीजेपी के साथ गए नीतीश कुमार को लालू यादव ने कल एक बार फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। आज नीतीश कुमार ने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। लालू यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट पर नीतीश कुमार ने क्या जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या कर कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं, और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच पाँच होगी। हम लोगों ने साफ किया, देख लिया कि ठीक नहीं चल रहा था, तब छोड़ दिए।